सबको जय यीशु की प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज अक्टूबर की 4 तारीख है। असीसी के संत फ्रांसिस के हम याद करते हैं आज के दिन में। असीसी के संत फ्रांसिस का जीवन आज भी सभी लोगों के लिए, विशेषकर कलीसिया के साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है। जिस प्रकार से उन्होंने तालमेल बिठाया समस्त सृष्टि के साथ, हर प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु, जिसको आज के दिन में हम लोग एनवायरनमेंट के रूप में, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के रूप में हम लोग कार्य करते हैं, उन सभी बातों को असीसी के संत फ्रांसिस ने लगभग 1000 साल पूर्व ही इसकी शुरुआत की थी। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं असीसी के संत फ्रांसिस की जीवनी को। अमीर माता पिता का बेटा, बड़े ऐश आराम से अपने पैसे के बलबूते बहुत एक सुंदर जीवन बिता सकता था दुनिया की दृष्टि से। लेकिन जब उसको प्रभु के आत्मा ने स्पर्श किया, उसने निर्णय लिया दरिद्रता का जीवन बिताने के लिए, प्रभु के लिए सब कुछ त्यागने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए उसने निर्णय लिया। और उस निर्णय के अनुसार उसने सब कुछ छोड़ दिया। अपने पिता ने दी हुई हर चीज़, यहाँ तक उसके पहने हुए कपड़े तक उसने उतार के दिए। और इस प्रकार से वो दरिद्रता में प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए आगे बढ़ा। आज के सुसमाचार में हम सबों को यही बात याद दिलाई जाती है, प्रभु यीशु का कार्य करने के लिए हमें क्या कुछ नहीं त्यागना होगा, क्या कुछ नहीं हमें बलिदान अर्पित नहीं करना होगा। बहुत कुछ हमें त्यागना छोड़ना आवश्यक है, तभी जाके प्रभु के प्रचार प्रसार का कार्य होता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्रचार प्रसार के कार्य के लिए हम लोग क्या डिमांड रखते हैं आज के दिन में, सुविधाएं, जाने में, आने में, उधर रुकने में, ये करने में, तमाम प्रकार की सुविधाओं के बारे में पहले हम लोग सोचते हैं, क्या क्या सुविधा मिलेगी, ऐसे ऐसे जगह पर जाना है, क्या फैसिलिटी मिलेगी, इन सभी बातों के बारे में आज के दिन में सोचते हैं। असीसी के संत फ्रांसिस के पास सारी फैसिलिटी हो सकती थी, लेकिन सब कुछ त्यागते हुए सुसमाचार फैलाने के उद्देश्य से वो आगे बढ़े और उसने बिल्कुल दरिद्रता में रहकर जीवन बिताना पसंद किया। और इस प्रकार से प्रभु का प्रचार प्रसार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहा और उसने आगे बढ़ाया। और इसकी भक्ति प्रभु यीशु मसीह में इतनी गहरी थी कि प्रभु यीशु मसीह के 5 गाँव सर्वप्रथम इस महान व्यक्ति को प्राप्त हुए, जिसको स्टिग्माता बोलते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के 5 घाव, जो दोनों हाथों पर कीलों के निशाने के घाव, पैरों पर कीलों के निशाने के घाव और छाती पर उस भाला मारा हुआ घाव, ये 5 घाव उसको प्राप्त हुए उसकी भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास के बलबूते। और इस प्रकार से ये पहली घटना थी धरती पर किसी व्यक्ति को यीशु मसीह के उस महान 5 घावों का वो अनुभव दिलाते हुए दुनिया को इस बात का एहसास दिलाया कि असीसी के संत फ्रांसिस यीशु के साथ कितने करीब से जुड़े हुए थे। इस बात को दर्शाया गया, इस बात को बताया गया। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह अपने अनुयायियों से यही कहता है, यदि कोई व्यक्ति मेरा अनुसरण करना चाहता है, वो सबसे पहले आत्मत्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। आत्मत्याग करना संत फ्रांसिस असीसी हम सबों को सिखाता है किस हद तक हमें त्याग और तपस्या करनी है। सब कुछ छोड़ते हुए ईश्वर की इच्छा को अपनाना, ईश्वर की योजना के अनुसार जीवन व्यतीत करना। और उसके लिए हमें अपनी योजना, अपनी इच्छा, अपनी ख्वाहिशें, अपनी मर्जी, अपने सोच, अपने विचार सब त्यागने होंगे। प्रभु क्या चाहता है,
प्रभु की क्या योजना है मेरे लिए, प्रभु ने क्या क्या योजना बनाई है मेरे लिए, उस योजना को स्वीकार करना, उसके अनुसार जीना, यह है आत्मत्याग, जो कि बहुत कठिन है। और असीसी का संत फ्रांसिस हम सबों को सिखाता है कि किस हद तक हमें जाना पड़ता है। अगर प्रभु का अनुसरण करना हो, प्रभु के कार्य करना हो, तो हम सबों को पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर होना है। जब प्रभु पर निर्भर होने की बात आती है, हमें जिन जिन चीज़ों को लेकर हम निर्भर हैं दुनिया में, जिस सुविधा को लेकर निर्भर हैं, जिस फैसिलिटी को लेकर निर्भर हैं, उनको त्यागना होगा, तभी जाके असली निर्भरता प्रभु पर तब आएगी। और वही काम असीसी के संत फ्रांसिस ने किया, सब कुछ त्यागा, सब कुछ छोड़ दिया, अब प्रभु पर वो पूर्ण रूप से निर्भर रहा। और प्रभु पर निर्भर रहते हुए वो प्रभु के कार्य करने के लिए आगे बढ़ा और बहुत सुंदर तरीके से उसने प्रभु का कार्य किया। उसने 3 अलग अलग प्रकार के समाज की स्थापना उन्होंने की, और उसकी वही समाज आज के दिन में दुनिया भर में विश्वव्यापी कलीसिया में सेवा दे रही है। और इस प्रकार से इस व्यक्ति ने प्रभु के नाम के प्रचार प्रसार के सेवा के लिए क्या कुछ दुनिया के लिए नहीं दिया, नहीं किया। आज उन सभी बातों को हम लोग याद करते हैं। इस एक व्यक्ति के द्वारा कितने सारे लोग यीशु के नज़दीक आए, यीशु के पास आए, यीशु के कार्य करने के लिए आगे बढ़े। आज के दिन हम सभी मनन चिंतन करें इन सभी बातों को। एक खास बात यह है, असीसी का संत फ्रांसिस प्रकृति के साथ बहुत ही नज़दीकी का रिश्ता रखता था। एक बार एक जगह की घटना इस प्रकार से है, जंगल में से शेर आके लोगों को खाता था, और लोगों ने असीसी के संत फ्रांसिस से कहा कि हम लोग इस प्रकार का खतरा है यहाँ पर रहना। असीसी का संत फ्रांसिस जंगल जाता है, जंगल के सभी जानवरों को बुलाता और कहता है आप लोगों को खाने पीने की व्यवस्था लोग प्रदान करेंगे हर दिन। और विशेष रूप से शेर से कहा कि आप लोगों को नहीं खाएंगे, लोग आपको खाना देंगे। और जंगली जानवरों ने इस बात को मानी और लोगों ने वहाँ पर खाना रखना शुरू किया जंगलों में, और उसके बाद लोगों का नुकसान होना बंद हुआ। यानी कि एक उदाहरण बहुत ही एक अजीब सा लगता है, लेकिन हम समझ सकते हैं उसने असीसी के संत फ्रांसिस ने प्रकृति के हर चीज़ों को अपना भाई या बहन माना। इस प्रकार के एक नज़दीक का रिश्ता रखा, और इस प्रकार से मानव जाति को ये संदेश दिया, प्रकृति को बचाए रखने के लिए हमें इस प्रकार का रिश्ता रखना चाहिए, प्रकृति का रेस्पेक्ट करना। इस सुंदर सृष्टि जो ईश्वर ने रची है, उसकी रेस्पेक्ट करने से हम अपना प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त करते हैं। यही बात संत पापा हम सबों को बार बार बताता है। हम अपनी प्रकृति की रक्षा करने की बात, अनेक प्रकार से हम प्रकृति के प्रति हम खिलवाड़ करते हैं। असीसी के संत फ्रांसिस के पर्व मनाने के संदर्भ में हम इस बात को याद रखें। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में कुछ एक अच्छा कार्य, अच्छा निर्णय लें, जिससे कि हमारा पर्यावरण, हमारी प्रकृति सुंदर तरीके से बनी रहे, ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए ये सुविधा हो जाए। इसलिए बहुत सारे हर वर्ग के, हर समाज के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों के लिए असीसी के संत फ्रांसिस ने संदेश दिया, एक सुंदर बेहतरीन जीवन इस धरती पर कैसे जिया जा सकता है, उसके जीवन के उदाहरण के द्वारा हम सभी सीख सकते हैं। तो आज के दिन में हम सभी विशेष रूप से असीसी के संत फ्रांसिस को याद करते हैं। हम उसकी मध्यस्थता मांगें, ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के इस महान संत के लिए। महान संत ने पूरे दुनिया के सभी लोगों को अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा सिखाया, एक दूसरे का आदर सम्मान करना, प्रकृति का मान सम्मान करते हुए प्रकृति को सुरक्षित रखने की कला उसने सिखाई। और इस प्रकार से ना केवल प्रभु का संदेश का वाहक वो बना, बल्कि पूर्ण रूप से हमारी इस पूरे धरती को पूर्ण रूप से बचाए रखने के लिए और अपनी आत्मा को बचाने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को पवित्रता में आगे बढ़ाने के लिए इस महान व्यक्ति ने हमारी मदद की। इसलिए वही उदाहरण को अपनाते हुए उसके अनुसार जीने के लिए हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।